Hello dear students, hope all of you are doing well and safe. So in this particular video, I am going to discuss with you the practical portion from BSc second year semester 3, and our topic of discussion is inorganic chemistry practical. It includes volumetric and gravimetric analysis. So stay with us. We will give the brief introductory part of the practical, particularly which is from your syllabus, okay, and the regarding the chemistry behind that each every practical. Okay, so today we'll discuss the one practical. Later on we have the series of what lectures on that practical. सो होप आप लोग सेफ़ है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग टास्क जो है जो प्रैक्टिकल में बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल करने से पहले आपको ये सब चीज़ें जो है ये पता होनी चाहिए. और इस बार सेकंड ईयर में यानी कि सेमेस्टर 3 में आपको दो तरह के प्रैक्टिकल है जहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, जिसमें सबसे पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक और दूसरा है आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. अब बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, आज हम पहले बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. सो वॉल्यूमेट्रिक का जो है कि जहाँ पे हम वॉल्यूम से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए वॉल्यूमेट्रिक. ओके, सो वी विल बी डिस्कस ऑल दिस रिक्वायर्ड थिंग्स इन दिस लेक्चर. सो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है. अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस लगता है सो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो. सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल तो पहला टास्क हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ओके, अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का कहाँ पे यूज़ होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है. सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर व्हाट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पे हम क्वांटिटी के लिए जो है वो हम वहाँ पे देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ व्हाट योर मैटर. सेकेंड टास्क इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम इसमें वॉल्यूम को मेजर करते हैं. इस एनालिसिस में क्या किया जाता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, हम कॉन्सेंट्रेशन उसमें डिटरमाइन करते हैं किसी सॉल्यूशन का या किसी एनालाइट का पर्टिकुलरली, ठीक है. सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए. ओके, यहाँ पे आपको जो मेन रिक्वायर्ड थिंग जो है वो यहाँ पे मैंने एक अपैरेटस निकाला है जिसकी ज़रूरत है हमको, ठीक है. अब इसमें बेसिकली क्या क्या लगता है यहाँ पे, सबसे पहले तो दिया है एक ब्यूरेट, यहाँ पे दिया हुआ है. दूसरा दिया हुआ है एक स्टैंड, एंड तीसरी बात आपके पास रहेगी कोनिकल फ्लास्क. सो एक हमने यहाँ पे लिखा है ब्यूरेट जिसमें डाला जाता है टाइट्रेंट. ओके, यहाँ पे आपको लोअर मिनिस्कस दिया जाएगा, जो अब मार्क किया जाता है वहाँ तक आपको एक फिल करना है. वन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट द टाइट्रेंट. दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्यूरेट स्टैंड. दिस इज़ व्हाट ब्यूरेट स्टैंड. दिस इज़ व्हाट द ब्यूरेट क्लैम्प जो यहाँ पे दिखाया गया है. और ये जो हमने लिया है जिसमें एनालाइट लिया जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए कोनिकल फ्लास्क. और जनरली इसका सरफेस जो है ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ वाइट. ओके, या फिर आप कोई पेपर पेज उसके नीचे भी आप रख सकते हो. ओके, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे टी शेप आपको कुछ दिखता है, सो दैट इज़ नथिंग बट द व्हाट, इट इज़ अ स्टॉप कॉक, जहाँ से हम लिक्विड का फ्लो जो है, ड्रॉप वाइज एडिशन जो है वो ऐसे हम यहाँ से कर सकते हैं. ओके, अगर आप कॉक इसको घुमाओगे, सो इन दैट डायरेक्शन, सपोज ऐसे घुमाया आपने इसको, तो आपको वहाँ से क्या हो जाएगा, टाइट्रेंट जो है आपके कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है. तो बेसिकली जो है ये चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं. सो इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को बोला जाता है टाइट्रेशन. फिर टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि टाइट्रेशन में क्या होगा बेसिकली कि द सिंपल इन टाइट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ओके, इट इज़ अबाउट इन दिस केस पर्टिकुलरली कि एक का कॉन्सेंट्रेशन पता रहता, दूसरे का हमको मालूम नहीं रहता है. सो हम क्या करते हैं कि जिसका पता है उससे अननोन का हम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं. सो इन अ टाइट्रेशन
of a solution in which accurately known concentration is added to the another solution of unknown concentration until the chemical reaction is happened between these two solution. सपोज अगर टाइट्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता है और कोनिकल फ्लास्क का जो है उसके अंदर जो डाला हुआ है उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता नहीं है, तो जिसका पता है उसकी हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका पता नहीं है, दैट इज टाइम. इसमें अगर हमको अननोन, इसमें नोन कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा तो नीचे वाले में क्या है, अननोन है, तो इन दोनों की हम रिएक्शंस करवाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके अंदर, ये दोनों को रिएक्शंस करवाते टाइम में हमको यूज़ करना होता है इंडिकेटर. तो जनरली एसिड बेस रिएक्शंस के लिए हम जो है फिनोल्फथालीन जो है वो एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं. जस्ट वी हैव टू ऐड 2 और 1 और 2 ड्रॉप्स. इसमें दो और एक पॉइंट होता है कि जब हम ये एडिशन कर रहे हैं, इसकी ड्रॉप वाइज एडिशन जब करते हैं तो वहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना होता है इक्विवेलेंस पॉइंट. क्या नाम है इसका, दिस इज कॉल्ड एज ए इक्विवेलेंस पॉइंट. अब इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट होगी, जहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट. ओके, दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए एंड पॉइंट. तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सबसे पहले एक आएगा आपका, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ एनालिसिस इन विच वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट इज मेजर्ड. वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट इज मेजर्ड. ओके, सो रिएजेंट मतलब क्या हो जाएगा, जो नोन है उसके साथ हम अननोन की रिएक्शंस करते हैं. ओके, व्हाट इज टाइट्रेशन नाउ. टाइट्रेशन क्या है, एक ब्यूरेट वगैरह हमने लगाया यहाँ पे जिसमें एक सॉल्यूशन डाला हुआ है और नीचे में कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है जिसमें एक आपका अलग सॉल्यूशन है. ठीक है, मतलब हम दोनों की क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस करवा रहे हैं. ठीक है, ओके. अब इसमें तीसरी चीज़ आती है हमारे इक्विवेलेंट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट. ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है. सो दिस इज़ कॉल्ड एनालाइट. इसको क्या बोला जाता है, दिस इज़ एनालाइट. दिस इज़ टाइट्रेंट जो कि ब्यूरेट में डाला हुआ है. ठीक है, से एग्जांपल अगर एसिड वर्सेस बेस आप कर रहे हो, एसिड वर्सेस बेस. ठीक है, तो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, एसिड कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे, और बेस कहाँ पे ले जाता है आपका, बेस लेंगे हम ब्यूरेट में, और इनके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आपको फिनोल्फथालीन इंडिकेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा. तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एसिड बेस टाइप ऑफ टाइट्रेशन. ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या 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 किया जाता है, वॉल्यूम हम उसका मेजर करते हैं. ठीक है, ओके. और टाइट्रेशन एक टाइप की एनालिसिस मेथड है. जैसे एग्जांपल कई अलग अलग टाइप्स के टाइट्रेशन हो सकते हैं. तो सबसे पहला एसिड बेस टाइट्रेशन है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज ए एसिड बेस टाइट्रेशन. सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सेकंड क्या नाम है इसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ओके, और एक होता है प्रेसिपिटेशन. क्या नाम है इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो बेसिकली देखो कितने सारे टाइप्स के जो है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम 5 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. बराबर है. एक होता है आपका एसिड बेस को ही हम क्या बोलेंगे, एसिडीमेट्री और अल्कलीमेट्री. एसिड के लिए अगर है तो एसिडीमेट्री. सो दिस इज कॉल्ड एज ए एसिडीमेट्री एंड अल्कलीमेट्री. ओके, यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन. दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेडॉक्स टाइट्रेशन. उसके बाद का क्या होता है, उसके बाद का क्या बताया, कॉम्प्लेक्सोमेट्री. कॉम्प्लेक्सोमेट्री यानी जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स जैसे ईडीटी और विथ मेटल. ओके, उसके बाद एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन, और एक होगा आपका आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री. क्या नाम है इसका, आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री. Okay, so how many are there now? So there are total 5 types of, क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको है. ठीक है, सो प्रैक्टिकल बुक अगर आपके पास होगा तो उसमें स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आर देयर. ओके, सो वी कैन हियर द फर्स्ट वन इज एसिड बेस, दैट इज एसिडीमेट्री एंड अल्कलीमेट्री. Second one is a redox, that is oxidation reduction. Third one is a complexometry. Fourth one is a precipitation, and the last one is called as a iodometry and ID-metry. So we will be go through that all types of type. What is that acidimetry and base alkalimetry?
तो एसिडिमेट्री मतलब जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ अननोन एसिड निकाल सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग विथ द बेस। अगर आपको एसिडिमेट्री का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हम एसिड का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं अननोन एसिड का, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बेस। अगर अल्कलीमेट्री की बात करते तो क्या हो जाएगा, अल्कलीमेट्री में अननोन बेस का स्ट्रेंथ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता होता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होगा, एक्यूरेट होगा, हमको पता होगा, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड। ओके, वेरी सिंपल। सो वाइस वर्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का जैसे KMnO4 और H2SO4 है ना, ये भी आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आएगा, तो उसमें भी हम इसमें देख सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन, दैट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्री। नाउ कॉम्प्लेक्सोमेट्री का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम में हम क्या करते हैं कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन का, जैसे मेटल कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द EDTA लेगैंड। से एग्जांपल EDTA एज ए लेगैंड, सो मेटल प्लस लेगैंड कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ओके, देन वी हैव प्रेसिपिटेशन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय इट्स कंप्लीट प्रेसिपिटेशन विद द हेल्प ऑफ नोन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, okay, of what any another substance. Say example AgNO3 and NaCl, it will give the precipitate, white precipitate of the silver chloride, that is AgCl with NaNO3 as a byproduct. Okay, चलिए, so in this way we have what, हाँ एक और रह गया आपका आयोडोमेट्री एंड आईडीमेट्री। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का ही जो है ये टाइप है, कौन सा, आयोडो एंड आईडी। सो इट्स वेरी अगेन वेरी सिंपल डिफरेंसेस बिटवीन आयोडो एंड आईडीमेट्री। देखो आयोडोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये दोनों भी टेक्निक, दोनों भी जो टाइट्रेशन है ये फिर से आते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही आते हैं, यानी कि रेडॉक्स का एग्जांपल है वो, ठीक है। सो अब अगर जैसे आईडीमेट्री का हमको पता होना चाहिए या आयोडो का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आयोडीमेट्री की। आयोडीमेट्री मतलब क्या होता है, ये ऐसा टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि कंजम्पशन होगा। और आयोडोमेट्री का मतलब होता है कि जहाँ से आपका आयोडीन जो है वो बाहर होता है। सो आयोडो में क्या हो जाएगा, सो लास्ट ऑफ एग्जांपल I2 मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सो देयर इज़ अ कंजप्शन ऑफ व्हाट, आयोडीन। सो बेस्ड ऑन दैट हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास कितने हैं, 5 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो है क्या दिया आपको, सो दिस इज़ व्हाट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और उसके पास आपके कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स क्या बताया हमने इसका, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या रहेगा पहला, एसिड बेस। एसिड का अगर आपको निकालना है तो एसिडीमेट्री, बेस का निकालना है तो अल्कलीमेट्री, ठीक है, बेसीमेट्री नहीं, अल्कलीमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, क्या बताया था उसका, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। और रेडॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्री, that is complex formation, कॉम्प्लेक्सोमेट्री। फोर्थ वन कौन है आपका, प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट या ब्लैक जो भी सॉलिड फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ टाइट्रेशन। एंड लास्टली व्हाट, आयोडी और आयोडो एंड IOD. So very simple difference between that iodometry and IDmetry. So these are all are the types of volumetric analysis.